इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में चौथे जगह पे एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हुआ है वो सेक्शन आपको दिखाने वाला हूँ और उसका टाइमलाइन बताने वाला हूँ। जो पहला सेक्शन है जहाँ पे काम हो रहा है एलिवेटेड रास्ते का वो दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास ये वाला जो पिलर नंबर 1 था वहाँ से शुरू हुआ था और आगे मूव कर चुका है। वो यहाँ पे सेक्टर 113 है और ये सेक्टर 111 है। तो पहला सेक्शन यहाँ पे जहाँ एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है। इसके बाद जैसे हम यहाँ से आगे चलते हैं तो सेक्टर 104 के पास और 102A के पास यानी इस जगह पे एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है। इसका भी मैंने आपको वीडियो दिखाया था। फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं तो सेक्टर 102 के पास यहाँ पे ट्रस लगाकर एलिवेटेड रास्ते का काम किया जा रहा था। देखिए मैं मैप को ऑफ करता हूँ, आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे ट्रस लगाकर एलिवेटेड रास्ते का काम किया जा रहा था और इसको इस तरफ मूव कर रहे थे। तो तीसरा वाला सेक्शन है जहाँ पे ये एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है पैकेज 3 में। अब मैं आपको यहाँ से जहाँ पे 4th जगह पे एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है वहाँ लेकर चलता हूँ। ये देखिए ये जो है ये दौलताबाद का इंटरसेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ। यहाँ से अगर हम इधर मूव करते हैं, मैं यहाँ पे मैप को ऑफ करता हूँ। देखिए इस वाले इंटरसेक्शन में यहाँ पे इधर से एलिवेटेड रास्ता मूव करके आगे की तरफ जा रहा था दिल्ली की तरफ, लेकिन यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम नहीं हुआ था। तो इस पॉइंट पे एग्जैक्टली एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हो गया है और इसका क्या टाइमलाइन होगा, किस तरीके से काम होगा वो आपको दिखाऊंगा। देखिए ये पिलर नंबर 75 है। यहाँ से जो हम ऐसे आगे जाएंगे तो ये एक मेजर इंटरसेक्शन आएगा। यहाँ से अगर हम राइट टर्न ले लेंगे तो हम शोभा सिटी की तरफ चले जाएंगे और यहाँ पे ये तो आपको बहुत कम दिख रहा है। अभी आप मेन वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे भी एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है, यहाँ पे भी एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता बेसिकली ड्रेन है काफ़ी बड़ा सा। तो इस जगह पे पिलर का काम चल रहा है। ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं देखिए इस जगह पे पिलर का काम चल रहा है। तो यहाँ से मैं आपको इस जगह से इस जगह तक ये पूरा आपको अलाइनमेंट दिखाने वाला हूँ और यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का क्या काम हो रहा है और उसका क्या टाइमलाइन होगा वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसको यहाँ पे इस जगह पे एक जो ड्रेन है काफ़ी बड़ा ड्रेन है वो क्रॉस कर रहा है यहाँ पे। तो इस वीडियो में मैं आपको पिलर नंबर 75 से लेकर पिलर नंबर 90 के बीच में क्या क्या काम हो गया है, कितना काम बचा है, कितना एलिवेटेड रास्ते का काम हो गया है, कितना एलिवेटेड वाले जो सर्विस ड्राइवर्स है उसका काम हो गया है, ये सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ इस सेक्शन से इस सेक्शन तक। ये जो आप लंबी सी लाइन देख रहे हैं ये बेसिकली ड्रेन है और काफ़ी बड़ा ड्रेन है ये। देखिए ये जो पूरा रास्ता देख रहे हैं ये आप ड्रेन है। और यहाँ पे कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि यहाँ पे 2 पार्ट है जो ड्रेन में ओपन है तो क्या वो कवर होगा या नहीं होगा। तो वो वाला जो पार्ट है वो ड्रेन का कवर नहीं होगा यहाँ पे। आइए वीडियो दिखाता हूँ आपको। पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे का जो चप्पा चप्पा या जितने भी रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे मुझे एक एक प्रोजेक्ट का इन एंड आउट पता है, उनके प्रॉस एंड कॉन सब कुछ पता है। इसी वजह से जो मेरे व्यूअर्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जब मेरे पास आकर मुझसे सलाह मांगते हैं तो मेरी यही कोशिश होती है कि उनकी इन्वेस्टमेंट किसी गलत प्रोजेक्ट में ना हो जाए जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हो और बाद में उन्हें पछतावा हो। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारे प्रॉस एंड कॉन्स बताऊं ताकि आपको एक ऑथेंटिकेटेड और सही जानकारी मिले प्रोजेक्ट के बारे में ताकि आप सही से डिसाइड कर सकें। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, आज मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हुआ है। यहाँ पे काफ़ी जगह एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हुआ है जैसे कि दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास। उसके बाद एक नए जगह पे काम शुरू हुआ है जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा सेक्टर 104 और 102A के पास एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हुआ है। 102 के पास काम चल रहा है एलिवेटेड रास्ते का। तो ये चौथा लोकेशन है जहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हुआ है। इसमें आप मान के चलिए कि 15 के करीब पिलर जो हैं उस पर एलिवेटेड रास्ते का काम होगा अगले 2 से 3 महीने में। तो क्या काम चल रहा है, कितना काम हो गया है और काम कब से शुरू होने वाला है और किस टाइम से यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम एक्चुअल में हमें दिखने लगेगा, ये सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस समय मैं सेक्टर 110 में हूँ और यहाँ पे पिलर नंबर 90 है। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे होंगे पैकेज 3 में तो यहाँ राइट हैंड साइड में आपको पिलर नंबर 90 के बाद ये ड्रेन मिलेगा। काफ़ी बड़ा ड्रेन है और ये जो पार्ट आपको खाली सा दिख रहा है ये आगे भी कवर नहीं होगा। काफ़ी यहाँ के रेसिडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि ये वाला जो पार्ट है नाले के लेफ़्ट में और इसी जगह से अगर हम राइट हैंड साइड में चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या ये पार्ट कवर होगा। तो ये वाला जो पार्ट है नाले का ये कवर नहीं होगा। यहाँ पे ड्रेन
का जो वो वाला पोर्शन है वो ओपन ही रहेगा। और वहाँ पे रैम्प बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में रैम्प बनेगा। बीच में जो पिलर है, इस पिलर पे पियर कैप का काम नहीं हुआ था, तो आज की डेट पे आप देख सकते हैं कि इसमें पियर कैप का काम चल रहा है। नेक्स्ट 1 वीक में इसको कंक्रीट करके ये जो कवर्स आपको दिख रहा है इसको हटा दिया जाएगा। यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर आप देखिए, जहाँ मिट्टी से खुदी हुई है वहाँ पे बाउंड्री वॉल है नाले का, और नाले को क्रॉस करके जब दूसरे साइड अगर हम चले जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेक्टर 105 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में सेक्टर 106 आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर से व्यू दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी कंक्रीट नहीं भरा गया है, अभी इसमें केज बनाया जा रहा है, और ये केज बनाने के बाद इसको कंक्रीट कर दिया जाएगा। ये इतना बड़ा काम नहीं है, ये इजीली 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ड्रेन है, जिसके वजह से यहाँ पे ये वाला जो पिलर है ये काफ़ी लेट से कास्ट हुआ, और कास्ट होने के बाद अब इसका ऊपर का जो पियर कैप है उसको बनाया जा रहा है। इसकी डिज़ाइनिंग भी थोड़ी अलग है, जैसे बाकी सारे जो है उनका जो नीचे का बेस है वो स्क्वायर है, इसका डिज़ाइन थोड़ा अलग है। अब यहाँ से अगर हम आगे जाते हैं तो ये पिलर नंबर 91 है, उसके बाद 92, 93 ऐसे करके आगे जाएंगे। तो आगे जाके पिलर नंबर 107, 108 और 109, जहाँ पे पहले लॉन्चर लगा हुआ था उसके बाद वहाँ पे काम रुक गया था, तो वहाँ पे पिलर को वापस से रिपेयर किया जाएगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में, और वहाँ से भी लॉन्चर लगाकर काम शुरू कर दिया जाएगा। और जिस डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ उसके अपोजिट डायरेक्शन में वहाँ से लॉन्चर चलेगा, बट वो लॉन्चर अभी लगने में टाइम है। और जैसा मैंने आपको बताया था, इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा गुड न्यूज़ भी देने वाला हूँ कि जो ये वाला पैकेज है, पैकेज 3, इसमें चौथे जगह पे एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हुआ है। तो वहाँ पे क्या स्टेटस है और क्या काम होगा वो सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप आगे यहाँ पे देखेंगे तो रोड को ब्लैक टॉप कर दिया गया था, इसका वीडियो मैंने आपको बनाकर दिखाया था। और आगे जहाँ मिट्टी की ढेर लगी हुई है, ये रैंप फ्यूचर में आगे जाके वहीं पे उतरेगी, और यहीं से जहाँ मिट्टी का ढेर लगा हुआ है आपको, जहाँ जेसीबी आपको काम करते हुए दिख रही है, वहीं से रैंप आगे जाएगी। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और आपको दौलताबाद इंटरसेक्शन में आगे जाना है, यहाँ पे अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं और कमर्शियल दिख रहा है वो सेक्टर 109 है, और राइट हैंड साइड में उसके सेक्टर 110 है। यहाँ पे लेफ़्ट और राइट नीचे की तरफ देखिएगा, बीच वाला पिलर तो मेन कैरेजवे है, लेकिन लेफ़्ट साइड और राइट हैंड साइड में जो आपको मिट्टी वाला एरिया पूरा दिख रहा है ये रैंप है। राइट हैंड साइड वाला जो एरिया है, अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे होंगे और आपको इस इंटरसेक्शन को क्रॉस करना होगा तो आप ऊपर से यहाँ पे क्रॉस कर जाएंगे और रैंप के थ्रू उतरेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एरिया है वहाँ से आप इस रैंप में चढ़ने का रास्ता होगा, जिससे आप सेक्टर 109, 106 और 110 का जो इंटरसेक्शन है उसको क्रॉस करके आगे निकल जाएं। सरफेस रोड अगर आपको नहीं लेना है तो यहाँ पे जितने भी पिलर्स दिख रहे हैं आपको, पिलर नंबर 90 से लेके अगर हम यहाँ से आगे चलते हैं तो पिलर नंबर 75 के पास जहाँ पे पिलर ऑफ होप है, जो पहला पिलर कास्ट हुआ था द्वारका एक्सप्रेसवे के गुड़गांव वाले सेक्शन में, वहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हो गया है, वो आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको एक गड्ढा सा दिखेगा जहाँ पे अभी ये ट्रक है उसके साथ में, तो यहाँ पे एक पिलर है जो कास्ट नहीं हुआ है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे सर्विस फ्लाईओवर, तो सर्विस फ्लाईओवर में पिलर है, ये बीच वाला जो आपको लेफ्ट साइड में अब पिलर दिख रहा है वो पिलर है, बट उसके साथ में राइट हैंड साइड में पिलर कास्ट ही नहीं हुआ था। अब आपको क्लियरली दिखेगा, देखिए बीच में पिलर दिख रहा है, लेफ्ट में पिलर दिख रहा है, लेकिन राइट वाला पिलर कास्ट ही नहीं हुआ था। लेकिन अब जहाँ पे आपको ये गड्ढा दिख रहा है वहाँ पे पाइलिंग का काम ऑलरेडी कर दिया गया है। पाइलिंग करके अंदर में जो पिलर जैसा डालते हैं वो भी डल चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे पिलर को कंक्रीट करना है, पिलर पहले तो सरिये लगाने हैं, उसके बाद पिलर को उठाना है, उसके बाद उसको कंक्रीट करना है, और उसके बाद पिलर के ऊपर पियर कैप भी लगेगा ठीक इसी सेक्शन में। अगर आप देखेंगे तो आपको सीमेंटेड सा इसमें कुछ दिख रहा होगा, तो वो ड्रिल करके बड़ा सा सरिया डाल के अंदर कंक्रीट डालते हैं, वो ऑलरेडी काम यहाँ पे कर दिया गया है पिलर के लिए। तो ये जो पूरा काम है इंक्लूडिंग पियर कैप, आप मान के चलिए कि ये बाय दिसंबर 2021 एंड तक ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आगे जो आप सर्विस फ्लाईओवर देख रहे हैं उसको आगे एक्सटेंड करके यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। आगे जो बस आपको दिख रही है लेफ़्ट जाती हुई, ये इंटरसेक्शन है बहुत मेजर, वहाँ पे एक राउंड अबाउट होगा, यहाँ पे बीच में ब्लैक टॉप होगा रास्ता, जो आपको नीचे लेवल रास्ता दिख रहा है, उसके बाद ग्रीन एरिया होगा कुछ यहाँ पे। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो यहाँ पे आपको सर्विस फ्लाईओवर ये दिख रहा है, इसी सर्विस फ्लाईओवर से आप आगे वाले इंटरसेक्शन को क्रॉस कर सकते हैं बिना सर्फेस रोड को लिए हुए। लेकिन ये जो सर्विस रोड वाला फ्लाईओवर है, ये वाला फ्लाईओवर मेन कैरेजवे जहाँ पे आपको पिलर दिख रहा है बीच वाला, उसके साथ ये आपस में कनेक्टेड नहीं होगा। ये कनेक्टिविटी आपको सिर्फ दौलताबाद वाले इंटरसेक्शन के फ्लाईओवर पे मिलेगी। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको 3 बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स दिख रही होंगी, वो कमर्शियल बिल्डिंग है, कुछ रेडी टू मूव इन है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन। और इस पॉइंट से अगर हम 10 पिलर आगे चले जाएंगे
तो बीच वाले जगह पे आपको एक क्रेन दिख रहा होगा आगे, तो वहीं पे एलिवेटेड रास्ते का काम यहाँ पे शुरू हुआ है। वहाँ चलने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एरिया दिखा देता हूँ टर्न करके। जैसे मैं यहाँ से टर्न करूँगा तो नाले को क्रॉस करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको पूरा रेसिडेंशियल छोटे छोटे घर दिख रहे होंगे, वो पूरा का पूरा सेक्टर 105 है। और यहाँ से अगर हम आगे जाते हैं कम से कम 20 पिलर आगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 104 आ जाएगा। ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं, ये सेक्टर 106 है। और जैसे यहाँ से मैं टर्न करूँगा तो आपको एक रास्ता दिखेगा, उसके राइट हैंड साइड में जितने आपको अपार्टमेंट्स और कमर्शियल दिख रहे हैं वो सेक्टर 109 है। और इसी जगह से, इसी पॉइंट से अगर आप आगे जाएंगे तो एकदम एंड में आपको 2 टावर्स दिख रहे होंगे, वो शोभा सिटी है वहाँ का, जिसका मैं बहुत जल्द आप सबके साथ रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। वो लगभग इस पॉइंट से 1.89 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है उसका। पिछले बार जब मैं सेक्टर 109 का वीडियो बनाया था तो मैंने एक अपार्टमेंट या एक सोसाइटी का नाम नहीं लिया था, उसका नाम है ब्रिस्क लुम्नी। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ उसी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट का नाम ले रहा हूँ कि ब्रिस्क लुम्नी। और ये भी आपको बता दूँ कि जो ब्रिस्क लुम्नी है उसमें इस पूरे एरिया में सबसे कम मेंटेनेंस चार्जेस है। 2 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का वहाँ पे मेंटेनेंस चार्ज है। सामने यहाँ पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट जो आप देख रही हैं सेक्टर 110 है। और इसी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के राइट हैंड साइड में जो आपको रास्ता सा दिख रहा है, ये वाला जो पिलर है इसके सामने नीचे रास्ता आपको दिख रहा है, ये बेसिकली ड्रेन है। और इसी ड्रेन के ऊपर रास्ता बना हुआ, काफ़ी बड़ा ड्रेन है ये। यही ड्रेन जब द्वारका एक्सप्रेसवे को इंटरसेक्ट करती है तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे उसको कवर नहीं करेंगे उस जगह को, तो उसके वजह से ये वाला जो इंटरसेक्शन है अगर आप इसको क्रॉस करते हैं तो आपको एक अजीब सी गंदी सी बदबू भी आती है, ठीक इसी जगह पे जो पिलर नंबर 90 है और 91 इसके आसपास से। अब यहाँ पे आगे जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं वो सेक्टर 104 है। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो आपको अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं ये सेक्टर 106 के हाई राइज अपार्टमेंट हैं। कुछ रेडी टू मूव इन है और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन और कुछ तक प्रोजेक्ट भी है। अब यहाँ से मैं वापस दिल्ली की तरफ फेस करूँगा और आपको आगे लेकर चलूँगा और एलिवेटेड रास्ते का जो काम हो रहा है वो आपको दिखाऊँगा। उसको देखकर आप समझ जाएंगे कि 4th लोकेशन कौन सा है और आज के डेट में वहाँ पे क्या स्टेटस है वो भी आपको दिखाऊँगा। अब जैसे यहाँ पे आप बीच वाला जो मेन पिलर दिख रहे हैं, जो मेन कैरेजवे वाला पिलर है, यहाँ पिलर नंबर 90 है और हम 90 से 75 नंबर पिलर की तरफ चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना काम अभी रहता है। और ये जो पूरा काम है ये आप मानिए कि मार्च 2022 तक ये वाला जो पूरा सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। और पीछे जहाँ पे पिलर नंबर 107, 108 और 109 उसका जो रिपेयर है वो भी मार्च तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। उससे पहले ही कंप्लीट हो जाएगा वो वाला सेक्शन। पहले ये वाला सेक्शन कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद पिलर नंबर 109 से लॉन्चर लगा के या ट्रस लगा के वहाँ से फिर एलिवेटेड रास्ता पिलर नंबर 90 तक आएगा। तो पहले ये 3 महीने में इस वाले सेक्शन को कंप्लीट किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। राइट हैंड साइड में देखिए तो जो एलिवेटेड सर्विस फ्लाईओवर है उसमें जो उसके जो बाउंड्री वॉल्स होंगे उसको भी कंक्रीट करने का, यानी जो बैरिकेड्स होंगे उसको भी कंक्रीट करने का काम यहाँ पे शुरू हो चुका है। एक स्पैन कंक्रीट हो चुका है और दूसरे स्पैन में कंक्रीट करने का काम चल रहा था। तो देखिए राइट हैंड साइड में आपको वो दीवार भी खड़ी हुई दिखेगी। तो वैसे ही दीवार जितने भी आप फ्लाईओवर होंगे, जो मेन कैरेजवे होगा उसमें भी होगा, जो सर्विस फ्लाईओवर्स होंगे उसमें भी होंगे। सिर्फ जो दौलताबाद वाला इंटरसेक्शन है उसके वहाँ पे जो फ्लाईओवर्स होंगे वो आपस में कनेक्टेड होंगे, अदरवाइज सब में वॉल होगा। आप सर्विस लेन वाले फ्लाईओवर से आप मेन कैरेजवे में नहीं जा पाएंगे। अब यहाँ पे लेफ़्ट और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको रिटेनिंग वॉल्स दिख जाएंगे। तो अगर आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली जा रहे हैं तो लेफ़्ट वाला आप यूज़ करेंगे, और अगर आप दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं और इस इंटरसेक्शन को क्रॉस करना चाहते हैं ऊपर से, तो जिस डायरेक्शन में राइट हैंड साइड में गाड़ियाँ मूव हो रही हैं उसी से आप इस रैंप पे चढ़ेंगे और इस इंटरसेक्शन को क्रॉस कर जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपको कुछ वर्कर्स दिखेंगे जो पिलर के ऊपर हैं और वो काम कर रहे हैं। और इस पिलर में अगर आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको कुछ सरिये जैसे निकलेंगे, बेसिकली वो स्ट्रेसिंग का काम वहाँ पे चल रहा है। तो इस पिलर के आगे अगर आप देखें तो आपको 2 बड़ी बड़ी क्रेन्स काम करते हुए दिखेंगी। एक तो एलिवेटेड रास्ते के पास दिखेंगी और यहाँ पे एक सामने अगर आप देखिए तो नीचे ट्रस को फिट किया जा रहा है। इसी ट्रस के सपोर्ट से कल को यहाँ पे एलिवेटेड रास्ता भी बनेगा। आप मान के चलिए कि बाई दिसंबर एंड यहाँ पे 2 स्पैन कंप्लीट हो जाएंगे। जहाँ पे आपको एलिवेटेड रास्ता दिख रहा है उसके बाद ये वाला पिलर जो आपको नीचे दिख रहा है, और इसके बाद मतलब 2 स्पैन दिसंबर 2021 तक कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ से जो आपको एलिवेटेड रास्ता दिख रहा है जिसमें विंग्स भी लग गए हैं, यहाँ से अगर आप ये पिलर नंबर 75 है, यहाँ से अगर आप पिलर नंबर 37, 38 के पास जाते हैं तो वहाँ पे मेरा ऑफिस है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ एलिवेटेड रास्ते में जहाँ पे विंग लगा हुआ है, यहाँ से पिलर नंबर 28 तक मान के चलिए कि विंग्स का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ से पिलर नंबर 26 तक जो मेन कैरेजवे है बीच वाला,
उसका भी काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो एक और क्रेन है, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो जो लॉन्चर का बीच में पार्ट होता है ऑरेंज वाला, वो भी आपको दिखेगा लगा हुआ। और अगर आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं तो ये जो नीचे आपको रैंप दिख रहा है, आप इसी से नीचे उतरेंगे, और अगर दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं तो राइट वाले से आप उतरेंगे। इस पॉइंट से मेरा जो ऑफिस है वो 1.8 किलोमीटर्स के करीब पड़ता है, और इसी इंटरसेक्शन से बजगेड़ा रोड का जो इंटरसेक्शन है वो 2.46 किलोमीटर का पड़ता है, और यहाँ से जो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है वो एग्जैक्टली 4.1 किलोमीटर्स का पड़ता है। यहाँ पे आपको ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिख रही है, ये इंडिया बुल्स का कमर्शियल है जिसमें काम शुरू हुआ था, लेकिन अभी एनजीटी बैन की वजह से यहाँ पे काम रुक गया है वापस। ये फ़िलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। पीछे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं वो सेक्टर 109 है। मैं दोबारा कंपनसेट करता हूँ कि मैं ब्रिस्क लुम्नी का लास्ट वीडियो में नाम बोलना भूल गया था, तो ब्रिस्क लुम्नी है वहाँ पे, और सबसे लोएस्ट जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वहाँ पे ब्रिस्क लुम्नी का है सेक्टर 109 में। यहाँ पे जो कमर्शियल बिल्डिंग आप देख रहे हैं नियो स्क्वायर, ऊपर में देखिए नियो स्क्वायर भी लिखा हुआ है। सनराइज़ के टाइम में जब इसमें सन का रिफ्लेक्शन आता है तो बहुत ही ऑसम ऑरेंज कलर का व्यू आता है। इनफैक्ट जब सनसेट भी होता है तब भी जब इस पर रिफ्लेक्शन आता है तो क्योंकि ग्लासेस लगे हुए हैं पूरी बिल्डिंग में, तो बहुत ही अलग सा व्यू आता है इसमें, ऑरेंज सा, बहुत अच्छा लगता है ये। पीछे जितना भी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है वो सेक्टर 109 है, और इसका भी मैं बहुत जल्द रिव्यू बनाने वाला हूँ न्यू स्क्वायर का। जब भी बनाऊंगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा उसके बारे में। आप जितने भी मॉल्स देखते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे में, वो बेसिकली मॉल्स नहीं है, वो हाई स्ट्रीट मार्केट्स हैं। जो पहला द्वारका एक्सप्रेसवे का मॉल होगा जो सेंट्रली एयर कंडीशनड होगा, जिसमें अगर आप जाएंगे बारिश में जा सकते हैं तो भीगेंगे नहीं, आप गर्मी में जा सकते हैं तो पसीने नहीं आएंगे, वो ये वाला मॉल होगा न्यू स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड वाला। और जो द्वारका एक्सप्रेसवे का टाइमलाइन है सारे पैकेज का, पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3 और पैकेज 4, उन सब का टाइमलाइन ऊपर दिया हुआ है। ऊपर में एक लाइन है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको सारे टाइमलाइंस दिख जाएंगे, काम कब शुरू हुआ था वो भी आपको दिख जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो एक रेड कलर का बटन है जिसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं नया वीडियो डालूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।